अस्सलाम वालेकुम बेटा, हमारा आज का बायो लेक्चर स्टार्ट होगा हिंड ब्रेन से। ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है, पिछले लेक्चर में हमने ब्रेन के दो पार्ट डिस्कस कर लिए थे, फोर ब्रेन एंड मिड ब्रेन। आज हमने थर्ड पार्ट डिस्कस करना है इसका, हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन क्या है, डायग्राम में हम देख लेते हैं। ये देखें, इसके तीन पार्ट हैं, सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। ठीक है, ये तीनों मिलके हिंड ब्रेन बनाएंगे और हिंड ब्रेन जो है वो नीचे आगे फिर स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड होता है। हिंड ब्रेन कंट्रोल्स कंसिस्ट ऑफ थ्री मेजर पार्ट्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरिबेलम एंड पोन्स। मेडुला ऑब्लोंगेटा लाइज ऑन द टॉप ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड के टॉप पे मौजूद होता है। इट कंट्रोल्स ब्रीथिंग, सांस के प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। हार्ट रेट यानी कि जो दिल की धड़कन है उसको कंट्रोल करेगा। एंड ब्लड प्रेशर को भी ये कंट्रोल करेगा। इट आल्सो कंट्रोल मैनी रिफ्लेक्सेस सच एज वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एटसेट्रा, यानी कि उल्टी आना, कफिंग खांसी आना और स्नीजिंग जो छींके वगैरह आती हैं उनको भी यही कंट्रोल कर रहा होता है। इंफॉर्मेशन दैट पासिस between spinal cord and the rest of the brain pass through medulla oblongata। स्पाइनल कॉर्ड से जो भी इंफॉर्मेशन ब्रेन तक जानी है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा से होके ही आगे जा सकती है। नेक्स्ट पार्ट है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज बिहाइंड मेडुला, ये मेडुला के बैक साइड में मौजूद होगा। इट कंट्रोल्स मसल्स मूवमेंट, ये मसल्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। पोन्स इज प्रेजेंट ऑन टॉप ऑफ मेडुला, ये मेडुला के टॉप पे मौजूद है। इट असिस्ट मेडुला इन कंट्रोलिंग ब्रीथिंग, ये उसकी यानी कि हेल्प कर रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा की ब्रीथिंग रेट को कंट्रोल करने के लिए। इट आल्सो सर्व्स एज कनेक्शन बिटवीन सेरिबेलम एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड के दरमियान में कनेक्शन का बाइस बनता है। जी बेटा, यहाँ पे हमारा ब्रेन का टॉपिक पूरा हो गया। नेक्स्ट अब हमारा जो टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड, यानी कि ब्रेन जो डिवीजन का हमने नर्वस सिस्टम में पहले देखा था ब्रेन और सेकंड था स्पाइनल कॉर्ड, तो हमने स्पाइनल कॉर्ड को अब डिस्कस करना है। स्पाइनल कॉर्ड की हम डायग्राम देख लेते हैं। ये देखें, स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स कौन सी होंगी, वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही हैं। ठीक है, ये ऊपर लिखा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड इज द कंटिन्यूएशन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा, यानी कि डायग्राम में हम देख सकते हैं। ये देखिए हम यहाँ पे शो कर रहा है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इससे नीचे हमारी जो बैकबोन है, वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी, उसके अंदर एक यानी कि हम क्या देखते हैं कि धागानुमा स्ट्रक्चर रन कर रहा है बैकबोन में, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड का नाम देते हैं। अच्छा, कभी आपने ऐसा देखा है कि जिस इंसान की रीढ़ की हड्डी टूट जाए, ब्रेक हो जाए, तो उसकी जो बॉडी है वो नीचे जो लेग्स हैं वो पैरालाइज हो जाती हैं। पैरालाइज क्यों हो जाती हैं? क्योंकि उसका ब्रेन के साथ कनेक्शन ही ख़त्म हो जाता है। बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि हमारे यानी कि बैकबोन में है स्पाइनल कॉर्ड, उसके साथ वो नर्व्स अटैच हैं, वो नर्व्स फिर अटैच होती हैं स्पाइनल कॉर्ड के साथ और स्पाइनल कॉर्ड उनके मैसेज को सेंड करता है ब्रेन के साथ। जब ये स्पाइनल कॉर्ड ब्रेक हो जाती है तो जितने भी बॉडी के ऑर्गन्स की जो नर्व्स हैं वो इनके साथ अटैच होती हैं, वो पैरालाइज हो जाती हैं। स्पाइनल कॉर्ड इज इन फैक्ट आर ट्यूबुलर बंडल्स ऑफ नर्व्स। इट स्टार्ट फ्रॉम ब्रेन स्टेम एंड एक्सटेंड्स टू लोअर बैक। ठीक है, कमर में नीचे तक होगी। लाइक ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो कवर्ड बाय मीनिंग्स। ब्रेन की तरह स्पाइनल कॉर्ड भी मीनिंग्स की जो लेयर्स हैं उनके साथ कवर किया हुआ है। द वर्टिब्रल कॉलम सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड, जो रीढ़ की हड्डी है वो इसको घेरे हुए है और इसकी वो प्रोटेक्ट कर रही है, हिफाजत कर रही है। अब इसकी अगर हम जो डायग्राम देखें रफली, ये है हमारे पास एक स्पाइनल कॉर्ड, उन्होंने एक छोटा सा पीस कट करके हमें दिखाया है। उसमें अब इसकी भी फर्दर आगे टाइप्स हैं, उनको देखते हैं। आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर। जो आउटर रीजन है ये वाला देखें, व्हाइट मैटर, और जो इनर रीजन है ये वाला, ये है ग्रे मैटर। दो पार्ट्स हैं। ठीक है, आउटर रीजन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ व्हाइट मैटर कंटेनिंग माइलिनेटेड एक्सोन, ये बात आपने याद रखनी है। द सेंट्रल रीजन इज बटरफ्लाई शेप दैट सराउंड द सेंट्रल कैनाल। इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर
कंटेनिंग न्यूरॉन सेल बॉडीज। ये देखें डायग्राम में जो आउटर है ये वाला वाइट मैटर और ये जो ग्रे मैटर है देखिए ये बटरफ्लाई शेप हमें लग रहा है जैसे कि एक तितली होती है उस शेप का है, ठीक है। ग्रे मैटर जो कि सेल बॉडीज और न्यूरॉन्स को आपस में अटैच किए हुए हैं। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स अराइज अलोंग स्पाइनल कॉर्ड। These are mixed nerve because each contain axons of both sensory and motor neurons। अब ये देखें ये नर्व्स अराइज हो रही हैं ये वाली। तो इस तरह की 31 पेयर्स 31 पेयर जो हैं यानी कि एक इस साइड को और एक इस साइड को 31 नर्व्स इसमें से अराइज होंगी जो कि बॉडी के मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स के साथ जाके कनेक्टेड होती हैं और फिर वो उनके मैसेजेस को ब्रेन के साथ कॉन्टैक्ट करती हैं और जो भी फंक्शन होता है वो नॉर्मल तरीके से परफॉर्म होता रहता है। ये सारी मिक्स्ड हैं। मिक्स्ड कैसे हैं? क्योंकि इनमें बोथ सेंसरी और मोटर दोनों के एक्सोन्स मौजूद हैं। At the point where a spinal cord nerve arises from spinal cord, there are two rods of spinal nerves. Both rods unite and form one mixed spinal nerves। यानी कि जहाँ से ये नर्व अराइज हो रही है दो रूट्स होंगी, ठीक है। जैसे कि ये देखें ये डोर्सल रूट ऊपर वाली और ये वेंट्रल रूट नीचे वाली। लेकिन जब से बाहर अराइज होने के बाद जो होगी वो आपस में ज्वाइन होके एक ही नर्व वो बन जाएगी, ठीक है। ये जो पॉइंट बना हुआ है यहाँ पे देखें ये गैंग्लियन है। The dorsal root contains sensory axons and a ganglion where cell bodies are located। जो dorsal root है वो sensory neurons होंगे और जो ventral root contains axons of motor neurons, तो वो motor neurons के axons होंगे। यानी कि ये मैसेज रिसेप्टर्स की तरफ लेके आ रही है, यहाँ पे आगे ब्रेन के साथ कनेक्शन हुआ, जो भी उसने मैसेज सेंड किया वो दोबारा मोटर न्यूरॉन के जरिए टुवर्ड्स इफेक्टर दोबारा वो वापस जा रहा है। ये डायग्राम भी आपने अच्छे से देख लेनी है, ये हमें बनाना भी आनी चाहिए। अब हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है राइट द फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन लिखें। दो फंक्शन है इसके। इट सर्व्स एज लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। तो जाहिर सी बात है हमें पता है कि ये कनेक्शन का बाइस बन रही है बॉडी पार्ट्स में और ब्रेन के दौरान में। स्पाइनल कॉर्ड ट्रांसमिट्स नर्व इंपल्स फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू ब्रेन एंड फ्रॉम ब्रेन टू बॉडी पार्ट्स। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मैसेज ट्रांसमिट करती है नर्व इंपल्स की फॉर्म में बॉडी पार्ट्स से ब्रेन की तरफ और ब्रेन से दोबारा बॉडी पार्ट्स की तरफ। Spinal cord also act as coordinator responsible for some simple reflexes। ये कोऑर्डिनेटर का भी काम करती है और सिंपल रिफ्लेक्सेस जैसे कि जो हमारी रोजमर्रा की रूटीन में होने वाले काम हैं जिन पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते उनके ये कंट्रोल करते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूंगा कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, ठीक है। तो रास्ते में से हमारे सामने से रोजाना यानी कि जो है स्क्वायर जो गिलहरी होती हैं वो गुजरती हैं। हम यानी कि उसको देखेंगे, जब हम उसको पहली बार देखेंगे तो हमारी पूरी अटेंशन उसकी जानिब होगी, ठीक है। लेकिन जब उसको हम रोजाना देखेंगे 2 या 3 बार 4 बार तो हमारे ब्रेन में वो बात एक फिट हो जाएगी कि इसका ये रोजाना का मामूल है। तो हम उसको जो अगर अगले दिन हमें नजर में आएगी तो हम उसको इतना ध्यान नहीं देंगे। तो इसको हम बोलते हैं सिंपल रिफ्लेक्सेस, यानी कि जो हायर सेंटर पे इनके ऊपर ज्यादा फोकस की जरूरत नहीं होती तो उनको आमतौर पर जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक कोऑर्डिनेटर का काम करके उनका रिस्पॉन्स बना के वापस सेंड कर देती है, ठीक है बेटा। आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे तक था। इसमें से अगर मजीद आपको कुछ समझ नहीं आई तो हम मुझसे राब्ता कर सकते हैं। ओके, जज़ाकल्लाह।